12 साल की बच्ची के साथ ऐसा दुष्कर्म होने का जब मामला पब्लिक के सामने आया तो पब्लिक बेकाबू हो गई। उनको ये समझ नहीं आया कि अगर हमला किया जाए तो किस पे किया जाए, तो उन्होंने बेकसूर दुकानदारों को भी पीटना शुरू कर दिया। उनका गुस्सा इतना ज़्यादा था कि उन्होंने एक इबादतगाह को भी निशाना बनाने की कोशिश की। इतना आक्रोश पहाड़ी के अंदर क्यों आ रहा है, ये समझना हमारे लिए ज़रूरी है। पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त गुस्सा है, गुस्से का माहौल है, लेकिन हम अपने तौर पे एक रिस्पॉन्सिबल चैनल होने के तौर पे यही मैसेज देना चाहते हैं कि गुस्सा करना हर चीज़ मसले का हल नहीं है। साथ ही हम ऊपर नैनीताल जाने की हमारी एक और वजह यह है कि नैनीताल कश्मीर के बाद दूसरा सबसे बड़ा हिल स्टेशन है जहाँ पे हमारे नॉर्थ के लोग आते हैं विज़िट करने के लिए, और हर तबके के लोग आते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गरीब, अमीर, सब नैनीताल की तरफ नज़र उठा के देखते हैं जब गर्मियाँ पड़ने लगती हैं। तो अब वहाँ पे नैनीताल में इस वक्त ग्राउंड ज़ीरो पे क्या हालात हैं, मैं वहाँ जाके ही आपको दिखाऊंगा ताकि आप ये फैसला ले सकें कि नैनीताल इस वक्त आना चाहिए। हालात कब तक सुधरेंगे नैनीताल के, आप मुझे फॉलो कीजिए, मैं आपको बताऊँगा। और यहाँ 2 दिन रह के आपको एक रिपोर्ट वहाँ से स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरी रिपोर्ट जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। पहाड़ी हमेशा मुस्कुराता है, पहाड़ी हमेशा मददगार रहता है, पहाड़ी हमेशा दुख दर्द को समझने वाला रहता है। पहाड़ी के साथ 20 साल इन पहाड़ियों पर मैंने भी गुजारे हैं, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ, मेरे साथ एक छोटा बच्चा है जो कॉलेज में पढ़ता है, नैनीताल से ताल्लुक़ रखता है। मैंने इसको रोका, मैंने यहाँ सड़क पर नैनीताल से 28 किलोमीटर पहले, और हमारी अच्छी बात हुई। ये बच्चा बहुत अच्छा बोलता है। मैं जानना चाहता हूँ इनसे कि आखिर वहाँ हुआ क्या था उस 30 तारीख की रात को, और अब वहाँ पे क्या हालात हैं। दोस्त, अपना नाम बताइए। मेरा नाम मेहुल शाह है और करेंटली मैं ग्रेजुएशन परस्यू कर रहा हूँ और साथ में कुछ गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी करता हूँ, और थोड़ी हर चीज़ में मतलब ऐसा है कि जो भी सोसाइटी में चल रहा है उस रिलेटेड जानकारी रखने का बहुत शौक़ है। मेहुल, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ बेटा, तुम वहाँ रहते हो, हम और बचपन से तुम वहीं पले बड़े हो, वहाँ पे अचानक से 30 तारीख को क्या हुआ था, ये पूरी घटना शुरू से जितनी भी तुम जानते हो ज़रा मुझे बताओ। ऐसा होता है अंकल कि इंसान ने जो आँखों से देखी है इंसान वो बता सकता है। अब हमने भी न्यूज़ में देखी, हर इंसान न्यूज़ में देख रहा है और न्यूज़ से ही लोग पंप हो जाते हैं कि मतलब ऐसा हो रहा है या गलत किया वो किया। अब हम ग्राउंड तो हमें पता नहीं है कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, बट जो न्यूज़ पे था कि एक 70 ईयर ओल्ड एक इंसान ने 12 साल की एक लड़की के साथ मतलब हैरेसमेंट किया, ठीक है, जिसमें उसके ऊपर पॉस्को वगैरह लगी। और साथ में तो जब वो किया होता है तो वो कॉन्ट्रैक्टर होता है, और साथ में कितनों ने ये कहा कि लाइक उसके बेटे ने भी किया है, उसने अपने बेटे का अपने ऊपर ले लिया। मतलब कहने वाले बहुत कुछ कह रहे हैं, स्टोरीज बन रही हैं, वो तो अब कम से कम 1 महीने चलता है। हाँ, तो अब फिर उस हिसाब से देखा जाए तो गलती उसी की है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है, बढ़ती हुई है कि, लेकिन बट इससे हम पूरी सोसाइटी के या उनकी से माइनॉरिटी को ऐसा नहीं कह सकते कि हर कोई एक जैसा है ना। कल के दिन एक हिंदू करता है तो मैं भी हिंदू हूँ, तो हम सब वैसे जज नहीं हो पाएंगे ना, लेकिन वो माइनॉरिटी है। और हमारी गवर्नमेंट के हिसाब से अभी पहलगाम के बाद तो हम डायरेक्ट उसी व्यू से देख रहे हैं कि नहीं यार ये वैसे ही होंगे, बट ऐसा नहीं है, हर कोई वैसा नहीं होता। तो मेहुल ये कहना चाह रहे हैं कि एक की सज़ा 100 को नहीं दी जा सकती। हाँ। एक की सज़ा एक ही को मिलनी चाहिए। और मेहुल जो हमारे गवर्नमेंट में लिखा है या जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उस हिसाब से, उन लॉ के हिसाब से, ठीक है, उस पॉस्को के हिसाब से जो भी पनिशमेंट मिलती है वो पनिशमेंट उसे मिलनी चाहिए। और वहाँ जो हालात मेहुल अभी बने हैं, अब इस वक्त तुम्हें कुछ मालूम है कि वहाँ पे अब क्या कंडीशन है, लोग शांत हो रहे हैं? जैसा कि जैसे बोल रहे थे लोग हाईवे से जा रहे हैं कि मतलब अब सब नॉर्मल है, बट अब ऐसा ही है कि इंसान अभी अंदर से क्या सोच रहा है, हमारी गवर्नमेंट क्या सोच रही है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन क्या सोच रहा है। हर किसी की सोच अलग है ना, गवर्नमेंट अपने हिसाब से सोच रही है, एडमिनिस्ट्रेशन अपने हिसाब से चल रहा है, दोनों में लिंक नहीं हो पा रहा है, दोनों अलग अलग चल रहे हैं। मेरा ऐसा कहना है, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि माइनॉरिटीज़ की बढ़ती हुई जनसंख्या, माइनॉरिटीज़ तो नहीं कहेंगे बट अपने ही लोग हैं, ठीक है, सभी मतलब ऐसे है कि ब्रदरहुड बचपन से है कि हमने भी देखा, मेरे भी बहुत सारे वैसे दोस्त हैं, बहुतों के दोस्त होते हैं, तो हम उस चीज़ से औरों को जज नहीं कर सकते। बट ये बढ़ती हुई की वजह से हम सबको सेम नज़रों से देख रहे हैं, सबको सेम जज कर रहे हैं, वो चीज़ गलत है। तो मैं ये कहूँगा कि ऐसा ना करिए कि सबको एक तरीके से जज कराए, मतलब एक तराजू में सबको एक साथ ना तोले। करेक्ट, सबको आखिर में साथ में ही रहना है। साथ में ही रहना है ना, हम उतनी बड़ी माइनॉरिटी को देश से बाहर निकाल सकते हैं और ना कुछ उनके साथ कर सकते हैं। सेक्युलर देश है तो सेक्युलरिटी के हिसाब से ही चलना चाहिए। क्यों कोई गवर्नमेंट तो आज 5 साल है, अगले 5 साल कोई और रहेगी। हर इंसान के व्यूज़ बदलते हैं। एक गवर्नमेंट के हिसाब से सोचेंगे कि यार इसके तो राइट विंग गवर्नमेंट है, ये तो वैसे ही सोच रही है कि यार पुराने हिसाब से चला जाए, देश को एक राष्ट्र बनाया जाए। ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि ये भाई बंधु की पहले से चली आ रही है, कब से चले आ रहे हैं और ये चलते रहे, सोसाइटी तभी सर्वाइव कर पाएगी।
ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं इस वक्त नैनीताल के मॉल रोड से थोड़ा सा आगे आ गया हूं। ये मेरे पीछे जो आप मस्जिद देख रहे हैं, ये वही मस्जिद है जो वीडियो में उस दिन बहुत चर्चा में थी। उसी मस्जिद के ऊपर कुछ लोगों ने हमला करने की कोशिश की थी, गुस्साए भीड़ ने हमला करने की कोशिश की थी। ये वही मस्जिद का दरवाज़ा है, वही गेट है। थोड़ा सा आगे अब और चलेंगे तो हमको वो जगहें मिल जाएंगी जहाँ पे उस दिन पब्लिक ने जो आक्रोश दिखाया था, शोर मचाया था, झगड़ा किया था, लोगों को पीटा था। ये चौक, अगर मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा वो चौक दिखाए, ये वही चौक है जहाँ पे वो दरबार होटल था। ये वही मस्जिद है जहाँ पे उस दिन ये हंगामा हुआ था। मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा आप लोगों से बात करूँ, उनकी वो क्या सोच रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे पुलिस व्यवस्था बहुत ज़्यादा सख्त है, पुलिस चप्पे चप्पे पे है, आर्मी भी है और रिज़र्व फोर्सेस भी हैं, लेकिन पब्लिक नॉर्मल बिहेव कर रही है और सैलानी यहाँ पे बहुत हैं और टूरिस्ट आ चुका है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा। पुलिस इस वक्त जो है सिर्फ ये देख रही है कि कहीं पे कोई उल्टी सीधी घटना ना हो जाए, कंट्रोल कर रही है। मैं आपको आगे दिखाऊंगा और आगे भी सारे सूरत हाल इस वक्त नैनीताल की क्या कंडीशन है, ये आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको और दिखाऊंगा। नमस्कार, आदाब, खैर मकदम करता हूँ आपका इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स में। मैं हूँ वक़ार अहमद। 30 अप्रैल को नैनीताल में एक हादसा दरपेश हुआ जिसमें एक छोटी बच्ची, 12 साल की बच्ची, जिसके साथ दुष्कर्म किया गया। तो ये एक ऐसा गुनाह है जिसकी माफ़ी तो कहीं किसी धर्म में नहीं है, किसी किताब में नहीं है। मगर उसके साथ साथ नैनीताल में कुछ ऐसी तस्वीरें दिल्ली तक पहुंची जिसको देख के एहसास हुआ कि नैनीताल जाना चाहिए। बहुत सारी भीड़ अचानक से उग्र रूप ले लिया, इंसानियत का जो लिबादा था उतर गया। कहा जाता है कि पहाड़ पे जो लोग रहते हैं वो काफ़ी शांत मिजाज होते हैं, बहुत नर्म मिजाज होता है उनका, खूबसूरत लोग होते हैं, दिल के अच्छे होते हैं और इसीलिए पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते हैं। लेकिन उस रात जो हुआ वो रात सबके लिए शर्मसार करने वाली थी। उन भीड़ में कई लोगों ने कुछ लोगों को बेरहमी से पीटा। उनका धर्म क्या है उसको छोड़ दीजिए, इंसानियत के लिए हम ये बात कर रहे हैं। साथ ही रास्ते में एक मस्जिद आई जो कहते हैं कि 1882 से कायम है वो मस्जिद। उस मस्जिद के ऊपर भी लोगों ने बदकलामी भी की और उसको गलत नज़रिए से देखा और उस पर कुछ ऐसे काम किए जो नाकाबिले तारीफ़ हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए मैं इस वक्त उस मस्जिद में हूँ और इस मस्जिद के अंजुमन इंतज़ामिया कमेटी के जो सदर हैं जनाब शुएब साहब, मैं उनसे बात करने आया हूँ। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो मुझसे बात करें और उस रात जो हुआ उसका सूरत हाल बहुत ही मुख्तसर तरीके से और अपने अंदाज में बयान करें ताकि ये बात यहाँ से डायरेक्ट नैनीताल से आप तक पहुँचे, मेरे देखने वालों तक पहुँचे। आदाब शुएब साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि उस रात क्या हुआ, आप अपनी ज़बानी में बताएँ। 30 तारीख अप्रैल की रात को हम लोग यहाँ मस्जिद में ही थे मौजूद और उस रात कुछ ऐसी चीज़ें पेश आईं कि हमारे निकलने से पहले यहाँ कुछ दंगा और फसाद की शक्ल बन गई बाहर। जो लोगों से पता लगा कि रेस्टोरेंट वगैरह में लूटपाट हो रही है, उनका सामान को तोड़ा जा रहा है, फर्नीचर निकाल के फेंका जा रहा है और जो स्टाफ काम करने वाला था वहाँ पर उन लोगों को भी मारा गया और बाहर निकाल करके, जिसे कहते हैं, बिल्कुल फेंका गया उठा करके रेस्टोरेंट से। तो ये चीज़ जब पेश आई तो हम लोग भी थोड़ा सा सतर्क हुए यहाँ पर मस्जिद को लेकर के कि ये क्या मामला हो रहा है। उस वक्त तक खबर भी नहीं थी किस सिलसिले में हो रहा है। तो पता लगा वो कोई किसी का इंडिविजुअल मामला था जिसका गुस्सा लोगों के, मुसलमान दुकानदारों के ऊपर और मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर निकाला गया। और उसके बाद वो लोग नीचे की तरफ आए तो हमारे बराबर में कोतवाली है यहाँ पर मस्जिद के, तो मैं वहाँ पर उन्हें रोका गया और कोतवाल से बातचीत हुई उनकी, थाना प्रभारी वगैरह से। और उसके बाद कुछ उसमें मैं कहूँगा असामाजिक तत्व यहाँ आ कर के और उन्होंने मस्जिद के ऊपर भी पत्थर वगैरह फेंके, जिससे हमारे कुछ शीशे, कुछ रोशनदान वगैरह टूटे हैं। दरवाज़े पर लात मारी गई हैं जिससे दरवाज़ा वो खुला, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कोई नुकसान नहीं हुआ किसी किस्म का। और लेकिन मस्जिद पर हमला होना यही हमारे लिए सबसे बड़े नुकसान की और बहुत तकलीफ़ देने वाली चीज़ है हमारे लोगों के लिए। तो इस सिलसिले में हमने प्रशासन से बात की
कि ये तरीक़ा, ये क्या चीज़ हुई कि किसी का इनफरादी या इंडिविजुअल मामला और उसका गुस्सा यहाँ लोगों के ऊपर, दुकानदारों के ऊपर निकाला गया, उनका काफ़ी नुकसान हुआ है, लाखों में नुकसान हुआ। या उसके बाद फिर मस्जिद की तरफ रुख किया इन लोग ने, जो कि एक बिल्कुल ही नाकाबिले बयान चीज़ है, क्योंकि यहाँ तो लोग ऐसे रहते हैं जैसे आपने अभी बताया कि ठंडा मिजाज है, और यहाँ तो लोग मत्था टेक कर जाते हैं मस्जिद पर भी, गैर मुस्लिम भी, और कोई कुछ कभी कभी चढ़ा कर भी जाता है। यहाँ ऐसा कभी माहौल नहीं देखा मुझे। यहाँ पर मेरी यहीं की पैदाइश है, 63 साल मुझे हो चुके हैं, लेकिन ये सब देखना और इस होने के बाद एक बहुत तकलीफ़ पहुँची है दिल को, और हमारी सारी मुस्लिम कम्युनिटी इससे एक परेशान कुन है कि ये चीज़ यहाँ कैसे पेश आई। और आगे भी हमने फिर प्रशासन से बात की, हमने कहा हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप इसमें कुछ ऐसा कीजिए कि आगे हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी भी रहे, मस्जिद की भी सेफ्टी रहे, और किसी के खामियाजा, इनफरादी अमल का खामियाजा आवाम क्यों भुगते, और आप उसके यहाँ जाकर तोड़फोड़ करो, यानी लॉ ऑर्डर बचा ही नहीं है। और इसकी वजह से उनको, प्रशासन ने हमसे इसके लिए माफ़ी मांगी कि हमारे पास उस रात फोर्स कम थी, और एसपी वगैरह थे इसमें मौजूद, सीओसीटी थे, एसडीएम वगैरह थे, तो उन लोग ने इस बात को तो रखा। शेख साहब, मेरा माफ़ कीजिएगा, एक सवाल इसमें आ रहा है दिमाग में। जैसे कि आपने बताया कि आपको 63 साल यहाँ आपने गुजार दिए। 63 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है, जवानी, बचपन से लेकर बुढ़ापा और सफ़ेद दाढ़ी माशाल्लाह। तो आप तो यहाँ के बच्चों को भी बड़ा होते हुए आपने देखा है, नैनीताल के, है ना? तो उस भीड़ में जो उस रात लोग आए थे, जिनको गुस्सा था, आपको लगता है कि वो आपके आगे के बच्चे ही थे या कोई और लोग थे? इसमें हमने आइडेंटिफाई किया है, क्योंकि इसकी काफ़ी फुटेज हमारे पास है, और सीसीटीवी कैमरा मस्जिद के भी लगे हुए हैं और गवर्नमेंट के भी चौराहों में लगे हैं। तो उसमें कुछ लोग यहाँ के थे जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादा सीनियर किस्म के नहीं थे, वो लड़के ही किस्म के थे। बाकी कुछ इसमें नए लोग थे जो यहाँ से ताल्लुक़ नहीं रखते, और ये बात प्रशासन के सामने हमने रखी है कि आप उनको सत्यापन करें, आइडेंटिफाई करें और फिर एक्शन लें। इसके लिए हमारी तरफ से रिपोर्ट भी दर्ज की जा रही है, और एफआईआर फुटेज के साथ दी जा रही है, और नाम दर्ज दी जा रही है। आपको क्या लगता है कि जो लोग उस रात को उस वहशत पे थे, अब जब वो उनको होश आएगा, वो नॉर्मल हो जाएंगे, उनको लगेगा कि उनको एहसास है इस बात का, तो आप लोग आपस में नज़रें कैसे मिलाएंगे? वो आपसे नज़रें कैसे मिला सकते हैं? नहीं, हमारी तरफ से हम तो दिल में कुछ नहीं रखते हैं। आप माफ़ कर देंगे उन्हें? हाँ, लेकिन जो मुल्ज़िम है, यानी जिसे कहना चाहिए, मुजरिम तो नहीं कहूँगा, मुल्ज़िम है, उनको उसकी सज़ा तो दिलवाई जाएगी। जिन्होंने हम ये चीज़ जी बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि मस्जिद का मामला मेरा अपना ज़ाती चीज़ होती, मैं एक बार बर्दाश्त कर देता, लेकिन मस्जिद के मामले में कोई बर्दाश्त नहीं। और जुल्म हमारे यहाँ करना भी गुनाह है और जुल्म सहना भी गुनाह है। तो इसके लिए हमारा प्रशासन से अब यही बात हमने रखी है कि जो हम एफआईआर दें उसके ऊपर एक्शन लिया जाए, नहीं तो इसकी कार्रवाई आगे हाई कोर्ट वगैरह से की जाएगी। मेरा एक और सवाल है, शायद मेरे लिए वो आखिरी सवाल होगा, कि आपको लगता है इस पूरे मामले में जब से ये हुआ और अब तक, लास्ट मोमेंट तक, आपको लगता है पुलिस का रुख आपके लिए पॉजिटिव है, उम्मीद है, और उन्होंने आपकी मदद की या नहीं की, या उम्मीद है आपको करेंगे, और अच्छा उनका रुख रहा कि नहीं रहा? पूरी ईमानदारी से आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। जी बिल्कुल, मैं कहूँगा कि हमने जो उनसे गुजारिश की थी कि हमें फोर्स दी जाए, यहाँ पर प्रोटेक्शन दिया जाए, तो उसमें हमें पूरा कोऑपरेट किया है। क्योंकि यहाँ पर जो प्रशासन है, सब वो लोग भी उसी मिजाज कर हैं, अक्सर जो यहाँ का मिजाज है पहाड़ का, शांत मिजाज, जी शांत मिजाज के ही हैं। तो उन्होंने हमें गाइडेंस भी की इस मामले में, और बताया कि आप लोग जो चाहें। आज भी इनफैक्ट मेरे पास 2 एडीएम साहब के और 1 एसडीएम साहब के फ़ोन आए थे, और उन्होंने यही कहा कि आप जब जो चीज़ चाहें हमें बताना, या जब जो चीज़ आपकी कोई रिक्वायरमेंट हो हमें बताइए। तो उनका एटीट्यूड पॉजिटिव है, लेकिन पहली रात तो थोड़ा सा
कमज़ोरी रही फोर्स की कमी की वजह से, जिसकी वजह से ये नुकसान हुए। साहब ये भी तो हो सकता है कि उस दिन ये इतनी तेज़ी से हुआ और ये एंगर जो हुआ उसको एंगर मैनेजमेंट पुलिस करने में, या पुलिस को ये अंदाज़ा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, और जब ये हुआ तो पुलिस थोड़ा सा डिले कर गई। जी, ये बात हमें कही उन्होंने, पुलिस ऑफिसर्स ने भी कही, एसपी साहब ने भी कही कि हम इसका अंदाज ही नहीं लगा पाए कि ये चीज़ ऐसे हो जाएगी और ये रुख ले देगी, तो उसके लिए उन्होंने हमसे माजरत भी चाहिए। खैर प्रशासन की तो मैं तारीफ़ करूँगा, उसके बाद से पूरा सपोर्ट है। आज जुमे का दिन था, नमाज थी यहाँ, तो उन लोग ने फिर आज ऐलान किया था कि हम नमाज नहीं पढ़ने देंगे, लेकिन प्रशासन ने पूरा प्रोटेक्शन दिया। मस्जिद के नज़दीक किसी को नहीं आने दिया गया, और पैरामिलिट्री फोर्स भी यहाँ लगाई हुई है, तो उसकी वजह से आज सुकून से नमाज हुई। और जुमे की नमाज में आप यहाँ के बाशिंदों को, अपने पड़ोसियों को और हिंदू भाइयों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही है बस कि हम सब जैसे बचपन से रहते आए हैं, एक साथ बड़े हुए हैं, ऐसे ही आपसी सौहार्द बना करके आगे भी हम लोग रहें। और हम तो दरगुजर करने वाले हैं, माफ़ी भी करेंगे, हम माफ़ी भी देंगे, लेकिन असल है ना, जिसने गुनाह किया है उसको एहसास होना चाहिए। हमारे यहाँ कहते हैं बेहतरीन गुनाहगार वो है जो माफ़ी मांग दे। हाँ, गुनाह तो हमसे होंगे, इंसान है हम सब लोग, लेकिन बेहतरीन गुनाहगार वही है जो माफ़ी मांग दे। हमसे तो कम है, अल्लाह से ज़्यादा, क्योंकि अल्लाह के घर के साथ ये चीज़ पेश आई है, हमारा घर नहीं है ये, और अल्लाह के घर की हिफाजत अल्लाह के हाथ में। तो सुना आपने सदर साहब को, यहाँ की जामा मस्जिद के सदर हैं, यहाँ की जो इंतज़ामिया कमेटी है उसके सदर हैं, और इनकी वहाँ बहुत रिस्पेक्ट है। और इन्होंने जो बातें कही हैं, पुलिस की तारीफ़ भी की है, पुलिस से उम्मीद भी की है, और ये भी कहने की कोशिश की है कि जो उस रात गुज़रा, जो गुज़र गया वो गुज़र गया, आने वाला वक्त अच्छा होना चाहिए। ये पैरामिलिट्री फोर्स और कोई फोर्स जुमे की नमाज में होनी ही नहीं चाहिए। यहाँ तो माहौल कुछ और था, अचानक से कुछ और हो गया। दिल्ली से वक़ार अहमद अपने कैमरामैन इकबाल के साथ, इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। कम ये थाना वही कोतवाली थाना है जहां पे सबसे पहले एजिटेशन स्टार्ट हुआ था, हंगामा स्टार्ट हुआ था, और पुलिस ने बहुत बेहतरीन काम किया। अगर पुलिस उस रात मुस्तैदी नहीं दिखाती, कंट्रोल नहीं करती, तो कुछ और भी हो सकता था। इससे थोड़ी सी ही दूरी पे वो मस्जिद है जिस मस्जिद को आपने वीडियो में देखा था, इससे थोड़ी सी ही दूरी पे वो दुकानें हैं जहाँ के वीडियो वायरल हो रहे हैं, जहाँ पे कुछ भीड़ कुछ लोगों को पीट रही है। वो सारे विजुअल्स, वो सारी चीज़ें मैं आप यहाँ पे ऑन द स्पॉट आपको दिखाऊंगा, आप तक पहुँचाऊंगा, और वहाँ पे कैसे कैसे हुआ था सिलसिलेवार तरीके से इसको समझिए। लेकिन साथ में एक बात और जान लीजिए कि नैनीताल अब वहाँ से, उस दौर से, उस गुस्से से वापस नॉर्मलसी की तरफ आ रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। और हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर बहुत जल्दी अमन कायम हो जाए, ताकि हिंदुस्तान के कोने कोने से जो आने वाला यहाँ पे टूरिस्ट है वो सुकून से यहाँ आने की प्लानिंग कर सके। मैं शुरू से लेकर आखिर तक एक बात कह रहा हूँ कि उस रात को अगर पुलिस अपनी कार्रवाई नहीं करती, सख्ती नहीं करती, मुस्तैदी नहीं दिखाती, तो हालात कुछ और भी हो सकते थे। पुलिस ने वाकई में काबिल तारीफ़ काम किया है। जैसे कि आपको मस्जिद के इमाम ने भी बताया, जो यहाँ पर साक्षी थे, उस रात को अगर पुलिस कंट्रोल नहीं करती तो हालात कुछ और होते। मैं उसी चौक पे खड़ा हूँ जिस चौक के वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में फैलते जा रहे हैं। उन वीडियोस में कितनी सच्चाई है ये मैं मौके पे आके आपको बता रहा हूँ। मैंने आपको कहा कि दिल्ली से हालात बैठ के नहीं देखे जा सकते, जब तक आप ग्राउंड ज़ीरो पे ना हो तब तक आपको हालात की असलियत का पता नहीं लगेगा। इस वक्त नैनीताल अपनी वापसी कर रहा है, वापस आ रहा है अपनी नॉर्मलसी में। लोग अपना काम कर रहे हैं, लोग अपना सामान ला रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं, और दोबारा से ज़िंदगी की पटरी पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। एक इतना बड़ा हादसा जो हो सकता था वो टला है, लेकिन हादसा तो कुछ ना कुछ हुआ है। एक इंसान जिसने गलती की, जिसने गुनाह किया, उस गुनाह की सज़ा उस इंसान को सरकार 100% देगी, अदालत देगी, कोर्ट देगी। अगर उसने वो गुनाह किया है तो उसको फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाएगा। लेकिन उस गुस्से का कन्वर्जन इस तरीके से हुआ, जो शहर इतना शांत है, यहाँ के लोग इतने मीठे हैं। पहाड़ी को कहा जाता है कि वो जान दे सकता है किसी के लिए भी, पहाड़ी के लिए कहा जाता है वो शांत मिजाज है, पहाड़ी के लिए कहा जाता है कि उससे खूबसूरत इंसान कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन उस रात को ऐसा क्या हुआ, उसके उस हादसे से इतना उबाल आया कि जो लोग यहाँ पे 20-20 साल से रह रहे हैं आपस में लड़ पड़े। हादसा हुआ, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था। लेकिन सच यही है कि अब
नॉर्मल सी वापस आ रही है। पुलिस ने कंट्रोल अपने हाथ में ले रखा है, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी लगी हुई हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं यहाँ के लोगों से कि वापस दोबारा से एक बार नॉर्मल सी बरकरार होगी और फिर से यहाँ पे भाईचारा, एकता, अमन होगा। इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ, अगर मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ये दुकान है जिस दुकान पे वो वीडियो वायरल हुआ था, ये दुकान ऊपर टूटी हुई है, ये वही दुकान है अल करीम रेस्टोरेंट। अल करीम रेस्टोरेंट जिसमें तोड़फोड़ हुई थी, ये वही दुकान है, नाई की दुकान जिसके अंदर तोड़फोड़ हुई थी। एक जुनून था जो गुजर गया। ऊपर वाले से हम यही दुआ करते हैं कि ये जुनून दोबारा ना आए, लोग फिर दोबारा से मोहब्बत करें, एकता करें, जैसा यहाँ का था वैसा ही माहौल हो जाए। ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो अल करीम रेस्टोरेंट है जिसके वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, ये वही जगह है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार चौक पे हाथ घुमाएं, चौक हाथ घुमाएं। ये वही चौक है जहाँ पे बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ था उस रात को। और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा मेरी तरफ रुख करें और मैं दिखाना चाहूँगा कि ये वही दिल्ली दरबार है जिसको आपने बहुत तरीके से वीडियोस देखे थे, बहुत सही था, अब इसकी हालत वैसी ही हो गई है। ये बयान कर रहा है दिल्ली दरबार उस रात की बर्बरता को, जो इंसानियत का चोगा उतर के हैवानियत का चोगा पहना गया और यहाँ पे इंसान को ही मार रहा था। समझ नहीं आ रहा था गलती आखिर किसकी है। गलती उस इंसान की है जिसने रेप किया और सज़ा समाज को भुगतनी पड़ी। दिल्ली दरबार ये पूरा टूटा हुआ है, इसके ऊपर बहुत आक्रमण हुआ था और ये वो करीम है, करीम रेस्टोरेंट, और ये वही चौक है। तो मैं इस वक्त नैनीताल में हूँ, जैसा आप जानते हैं, ग्राउंड ज़ीरो से रिपोर्ट कर रहा हूँ। हालात यहाँ के शांत हैं, ज़्यादा कोई शोर शराबा नहीं है। आज जुम्मे की नमाज़ होनी थी तो प्रशासन ने बहुत मुस्तैदी के साथ सिक्योरिटी दी मस्जिद को और किसी भी नॉन सोशल एलिमेंट को पास नहीं भटकने दिया। नमाज खूबसूरती से अदा हुई। मेरे साथ इस वक्त कमल सिंह जी हैं जो यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स हैं, नैनीताल को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, सालों से यहाँ हैं। आइए उनसे बात करते हैं उस रात के बारे में जिस रात को यहाँ पे हंगामा हुआ। नहीं, असल क्या है कि ये जो हमारा नैनीताल क्षेत्र है ये बड़ा मिलजुल के रहने वाला था, पर इस तरह का हादसा हुआ तो ऑल ऑफ सडन जो कहते हैं ना हम, वो हादसा हुआ और वो भीड़ इकट्ठा हुई और ऐसा हुआ नहीं है। अमूमन यहाँ पे होता नहीं है। हाँ, कभी कोई रिकॉर्ड रहा नहीं है। ऐसा रिकॉर्ड रहा नहीं है। पर अब मुझे जो लगता है, मुझे जो अपना पर्सनल मेरा जो व्यू है जी, कि आप देखिए ना कि जो कांड हुआ उसकी तो आप जो क्राइम हुआ है वो तो अलग ही है। उस 12 साल की बच्ची के साथ जो दुष्कर्म हुआ है वो एक तरफ है और ये वाला हादसा तो वो बहुत विभत्स कार्य हुआ वो। और उसकी तो कोई बख्शीश ही नहीं तो वही कहते हैं ना, एक मछली गंदा करती है पूरे तालाब को। सही बात। तो मैं तो कंडेम करता हूँ। अब जो बेकसूर पिटे हैं उनके लिए भी मेरी सिंपैथी है जी पर क्या है कि जो भी काम हो हमारे क्षेत्र में, क्योंकि ऐसा हुआ नहीं है, जी, यहाँ प्रॉपर तरीके से हो, सबकी एक आइडेंटिटी हो, कौन कहाँ से करने को, कोई भी काम करे, आप दिल्ली करे, मैं करूँ, कोई करे, महाराष्ट्र करो, कहीं करो, पर वो महाराष्ट्र वाला कल्चर नहीं चाहिए हमें कि मराठी हो तो ऐसा ऐसा करके। आप जो कहना चाह रहे हैं वो ये है कि अगर कोई बाहर का इंसान आके यहाँ पे दुकान चलाता है तो वो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करे और यहाँ के लोगों के हिसाब से अपना। आप भी आए होंगे यहाँ, आपने 2-4 लोगों से बात करी होगी, ऐसा कुछ है नहीं हमारे दिल में, ठीक है। अब मैं दुकानदार हूँ माना, तो मेरा बिहेवियर भी अच्छा होना चाहिए। जी, आपका बिहेवियर आपकी दुकानदारी बढ़ाता है, आपकी समाज में एक प्रतिष्ठा लाता है। तो अब मेरा यही कहना है, जो काम हुआ है वो बहुत गलत हुआ है और वो तो कानून के तहत होगा जो भी होगा उसका। पर यहाँ जो भी काम करे वो प्रॉपर अपने जो भी उनके कुक हैं, सर्वेंट्स हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन कराए, ढंग से रखे, रूल बुक्स तैयार रखे। वो हर कोई चाहता है। हिमाचल में भी बिल्कुल ऐसे ही है, तो उत्तराखंड, और वो अच्छा रहेगा, वो काम करने वाले के लिए भी अच्छा रहेगा। तो आपको लगता है कि ये जो इन लोगों पे जो हमला हुआ, इनके पीछे इनकी कुछ गलतियाँ थी जो पहले से हो रही थी? देखो ऐसा है, मैं एक बात बताता हूँ ना, ये मॉब था। अच्छा, चाहे आप उसमें देखें चाहे कुछ देखें। हमारा भी इधर मेरा ससुराल है, कुछ ऐसा है नहीं, नीचे वो है, उनके घर में भी पत्थर मारे जी। अच्छा, और वो वहाँ तक हिंदू समुदाय के, हाँ, सब समझ में आ रही उनके घर में पत्थर, पर वो मॉब है ना, हम नहीं कह सकते। वो लीड कर, आप कैसे उसको कह लो, जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो रहा बात इसकी कि ऐसा कुछ नहीं है, टूरिस्ट आए यहाँ पे, बहुत बढ़िया माहौल है और कई सालों से रह रहे हैं मुस्लिम समुदाय, ऐसा नहीं, बहुत सालों से रह रहे हैं।
हर चीज़ में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो अब जो टूरिस्ट दिल्ली से नज़र रख के बैठा है नैनीताल आने के लिए, जो वीडियो यहाँ के वायरल हुए हैं तो उनको डर बैठा है, उनके लिए आप क्या कहेंगे? मैं सोशल मीडिया पे देखो, आप आधे से ज़्यादा तो मैं नहीं मानता कि सच होता है, ऐसा कुछ नहीं है। और आप देख रहे होंगे पार्किंग पूरी फुल है, टूरिस्ट आ रहा है, टूरिस्ट समझदार है, ऐसा नहीं है, टूरिस्ट आ रहा है। तो ये और जो ये दुकानदार भाग गए हैं या ये कहाँ हैं आप? नहीं, एक अब आपस में एक बैठक होनी चाहिए, मिलजुल के होना चाहिए सब कुछ। जो गलत है गलत है। आपको लगता है इनको बसाना चाहिए दोबारा यहाँ पे? नहीं, बस इनको निकाला कहाँ है, बस आने वाली बात नहीं। जिस तरीके से गायब हो गए हैं। सब होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो होना भी चाहिए। जो काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, काम करे अपने। तो इस वक्त मेरे साथ मोहित गोयल मौजूद हैं, जो यहाँ के छात्र संघ के अध्यक्ष हैं और यहीं के निवासी हैं, और उस रात को क्या हुआ था इनके भी नज़रिए से इस बात को जानना ज़रूरी है। तो मोहित, अब आप बता सकते हैं? देखिए, मैं गाड़ी पड़ाव का ही एक भाग हूँ और मेरा रेस्टोरेंट है चाइनीज़ किचन, सामने ही है रेस्टोरेंट। अच्छा। यहाँ पर एक्चुअली क्या हुआ है, रेप केसेस की जो इतनी सुनवाई हो रही है और यहाँ पर जो मांग करी जा रही है, यहाँ पर एक मुद्दा आता है। चीना बाबा का एक ठेकेदार है, उसने एक 12 साल की लड़की के साथ रेप किया है। तो जैसे ही वो मुद्दा सामने आया, उसके घर वाले यहाँ थाने में एप्लीकेशन देने आए, तो थाने वालों ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। मेडिकल भी हमारा जल्दी नहीं हुआ उस लड़की का। तो उस वजह से हिंदू भाई जो हमारे थे बहुत भावुक हो गए, इसलिए तोड़ फोड़ इतनी हो गई है इस कारण। और आप मोहित, आपको लगता है कि पुलिस की लापरवाही रही और उसकी वजह से गुस्सा आया लोगों को? बिल्कुल लापरवाही रही पुलिस की। ना यहाँ एसएसपी था, ना कमिश्नर आया, ना डीएम आया, कोई भी नहीं आया, कोई मौजूद नहीं था। भीड़ इतनी बढ़ गई कि पुलिस वाले कंट्रोल ही नहीं कर पाए। प्रशासन की बहुत बड़ी इसमें लापरवाही है, बहुत बड़ी लापरवाही है। इतनी तोड़ फोड़ हुई है, प्रशासन की लापरवाही। तो मोहित, जो तोड़ फोड़ हुई उसका आपको अंदर से दुख है? देखिए, दुख भी है, मगर अब इस बात को हम बयान नहीं कर सकते। मगर जो हमारी बेटी के साथ हुआ है, देखिए किसी और की बेटी के साथ अगर वो होता तो वो दुखी है हमारे अंदर, और ये भी दुखी है, दोनों चीज़ें का दुख है। लेकिन मोहित, वो जो उस बच्ची के साथ हुआ उस दुख की तो कोई तुलना कर ही नहीं सकते, उसका तो कोई मयार ही नहीं है। लेकिन जो आप यहीं के पैदाइश, बिल्कुल यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब दोनों रहते होंगे। आज जिंदगी में पहली बार ये मौका है, जिंदगी में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है। जिंदगी में 26 साल की उम्र हो गई, आज पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि यहाँ पर गाड़ी पड़ाव में इतना बड़ा माहौल हो चुका है, इतनी बड़ी तोड़फोड़ हो चुकी है और दुकानें पूरी तहस नहस हो चुकी है। मोहित, ये कहा जाता है कि पहाड़ी दिल का बहुत शानदार होता है, दिल का बहुत बड़ा मालिक होता है, एक खूबसूरत अंदाज में आता है, और अगर किसी की गाड़ी पंचर भी होती है तो अपना कंधा लगा देता है, ये हमने देखा है। बिल्कुल सर। तो मुझे आपको लगता है कि वो चीज़ वापस आएगी दोबारा से, वो माहौल दोबारा से हो जाएगा? दोबारा से वापस तो नहीं आ सकता है, बट ये है कि अब देखो क्या होता है। माहौल अगर ऐसे ही रहा तो गर्मा गर्मी और बढ़ सकती है। शांत, अभी तक तो शांति, और हम चाहेंगे कि शांति रहे। तो ये नरमी और शांति वापस कैसे आएगी? आप क्या चाह रहे हैं? देखिए, हम चाहते हैं कि जिसने ये कांड किया है उसको पूर्ण रूप से सजा मिले, तभी हिंदू हमारे जो भाई हैं वो शांत रहेंगे, वरना ये चीज़ें दोबारा हो सकती हैं। लेकिन आपको लगता है कि अब की बार अगर ऐसा एंगर आता है तो आम पब्लिक से तो थोड़ा सा सिंपैथी रहेगी? बिल्कुल रहेगी, बिल्कुल ना। इस वक्त मैं खड़ा हूँ नैनीताल के उसी जगह पे जिसको मलीताल कहते हैं, जिस जगह पे उस रात को वीडियोस वायरल हुए थे। ये वही दिल्ली दरबार है जो कभी जुड़ा हुआ था, अब टूटा हुआ है। साथ में ये एक और रेस्टोरेंट है जिसकी हालत बहुत ख़राब है। मेरे साथ मोहम्मद अयूब हैं जो दिल्ली दरबार के मालिक हैं, और आइए उनसे डायरेक्ट बात करते हैं कि उस रात का क्या उनका एक्सपीरियंस था और हुआ क्या था। अक्सर सर, उस रात को ये हुआ कि एक 12 साल की बच्ची के साथ किसी व्यक्ति ने कुछ छेड़छाड़ या अपदर्थता का मुकदमा यहाँ पर दर्ज हुआ थाने के अंदर। तो थाने के अंदर से क्या हुआ कि पुलिस प्रशासन ने या जो भी रहा हो उसके बीच में कुछ इस टाइप का रहा कि पब्लिक को वो कंट्रोल नहीं कर पाए या उनको समझा नहीं पाए। उसके बाद भीड़ बेकाबू हो गई, और बेकाबू होने के बाद यहाँ पर दुकानों में उन्होंने जो भी करना था, जिस टाइप के भी लोग थे उन्होंने उसको करा, लेकिन उसको कंट्रोल नहीं कर पाए लोग। अब उनकी बच्ची की वजह से उनकी आस्था और वो इमोशनल हो गए। नहीं तो हमारे करीब इतने साल हो गए, हम नैनीताल में रहते हैं, मेरे भी यहाँ चौथी पीढ़ी है, 70 साल के आसपास हमें भी हो गए। यहाँ आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। जो सुना जा रहा है कि उस बच्ची के साथ जो दुष्कर्म हुआ है उसकी तो कहीं माफ़ी ही नहीं है अगर ऐसा हुआ है। लेकिन आपके साथ जो आपकी दुकान जो तोड़फोड़ हुई उसके बारे में आप कितना नुकसान हुआ आपका, उसके बारे में कुछ बताइए। मेरा सर बोर्ड तोड़ दिया, तंदूर तोड़ दिया, ऊपर हमारे परिहार जो इसके बिल्डिंग के मालिक है उनके शीशे भी टूट गए, और उस बच्ची का हमें भी बहुत दुख है। और अगर हमें मौका दिया जाता तो इनसे पहले उसे हम मारते, क्योंकि गलती सारी उसकी है, लेकिन बाकी लोग निर्दोष हैं। उसको तो अगर उसको मार के यहाँ जिंदा भी जला दिया जाए तो भी अगर कानून मौका दे तो सबसे पहले उसको हम मारेंगे। आपको लगता है करे कोई भरे कोई? बिल्कुल सर,
एक आदमी की गलती की वजह से बहुत सारे लोगों को दुख हुआ, सज़ा हुई। हम ये नहीं कहते कि माफ़ नहीं करना चाहिए, लेकिन ये है जिसकी उसमें गलती थी आप उसके साथ कुछ भी करिए, लेकिन बाकी लोग बेगुनाह थे। तो भाईचारा हमारा बना हुआ है। हम आगे भी ये निवेदन करते हैं कि जिसकी भी गलती हो उसी को सज़ा मिले, बाकी लोगों को उसमें ना करा जाए, क्योंकि अगर कोई बाहर का है तो उसका सत्यापन कराया जाए, उसको निकाला जाए। अब जो लोग यहाँ के पुराने, जैसे हम हैं, बहुत सारे लोग यहाँ के पुराने रहने वाले हैं जो सारे उत्तराखंड के हैं, कुछ लोगों की वजह से उन लोगों के साथ भी परेशानियाँ हो रही हैं। आप जो टूरिस्ट यहाँ पे आने वाले हैं और आएंगे और जो ये सोच के नहीं आ रहे हैं कि यहाँ पे हादसा हुआ, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा सर, ये कल तक की बात थी, आज हमारे शहर में ऐसी कोई बात नहीं है। हम भी यहाँ खड़े हैं, कोई ऐसी बात है, ना कोई ऐसा माहौल है, सब कुछ शांत हो चुका है। वो जो बंदा जिसने करा था उसको भी सज़ा मिल चुकी है, वो जेल में है। तो पब्लिक को और प्रशासन ने उसके हिसाब से उसको पूरा सेटिस्फाई कर दिया है, जो उन्हें करना चाहिए था। नोटिस भी दे दिया है, उसको अंदर भी कर दिया है, उसको जुडिशल 14 दिन या 30 दिन की रिमांड भी भेज दिया है। तो मेरा ये निवेदन टूरिस्टों से कि अब यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ सारे लोग टूरिज़्म से जुड़े हैं, क्या कोई नए वाला हो, होटल वाला हो, सभी इस पे टूरिस्ट पे ही बेस्ड हैं। तो मेरे निवेदन ये है कि वो सब यहाँ आएँ। यहाँ ऐसा कोई माहौल नहीं है, जो कुछ होना था हो चुका, और सब गलत का भी अफसोस है और सही का भी अफसोस है। तो मेरी निवेदन ये है कि वो लोग यहाँ आएँ, यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। तो आपने सुना दिल्ली दरबार के जो ओनर हैं, उनके दिल का दरबार अभी भी खुला हुआ है और वो चाहते हैं कि इस दरबार में दिल्ली, आगरा, मुरादाबाद, रामपुर और पूरे देश से लोग दोबारा नैनीताल आएँ, क्योंकि सिर्फ आप लोगों के आने से सिर्फ इनका फ़ायदा नहीं है, पूरे नैनीताल का फ़ायदा है। इसका मतलब है कि ये एक मैसेज दे रहे हैं कि यूनिटी इज़ द मेन पावर। अगर हम यूनाइट रहेंगे, अगर आप लोग यूनाइट रहेंगे, बिल्कुल, तो सबकी तरक्की होगी। कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ वकार अहमद, इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स के लिए। इस वक्त मैं खड़ा हूँ नैनीताल में। 30 तारीख आप सबको याद होगी, 30 अप्रैल। नैनीताल के ज़हनो गुमान में वो याद काफ़ी लंबी तक चलने वाली है। मेरे साथ हैं इस वक्त मोहम्मद अहमद। अगर आप इनको देखेंगे तो अगर वो जो वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें ग्रे कलर की टी-शर्ट पहन के एक लड़के को पीटा जा रहा है, वही ये शख्स हैं जिसके ऊपर बेंच भी शायद लोहे की फेंकी गई थी। किस्मत इनकी अच्छी थी, बच गए। तो मोहम्मद अहमद, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बताइए क्या हुआ था उस रात को? उस रात वो करीबन 9:30 के आसपास टाइम हो रहा होगा, जहाँ तक मुझे अंदाज़ है। तो बहुत शोर शराबे की अचानक से आवाज़ आई, तोड़ फोड़ की, बहुत ज़ोर से सामान फेंकने की। तो हम दुकान पे ही बैठे हुए थे, तो मैं दुकान से बाहर निकल के देखने गया कि अचानक से क्या हो गया है। तो बहुत शोर शराबा था, सामने दिल्ली दरबार और करीम रेस्टोरेंट में तोड़ फोड़ चल रही थी। तो मैंने सोचा शायद कोई आपस में कोई किसी कस्टमर से या किसी से आपस में तनावबाजी हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया। तो उधर तक मैं पहुंचा था, तो वहाँ से 2-3 व्यक्ति जो है गाड़ी पड़ाव क्षेत्र की तरफ भागे, और जैसे ही वो भागे तो उन्होंने जाते ही दुकानों पे तोड़ फोड़ मचा दी। तोड़ फोड़ मचाई तो वो ये भी चिल्ला रहे थे कि दुकानें बंद करो, और तोड़ फोड़ भी कर रहे थे। अब वो हमारी दुकान की तरफ आए, तब तक मैं अपनी दुकान पहुंच चुका था। नैनीताल कैफ़े नाम से मेरी दुकान है। तो उन्होंने कहा कि दुकान बंद करो, इतना कह के हमारी दुकान में तोड़ फोड़ शुरू कर दी। तो मैंने उसका अपोज़ करा कि भाई दुकान एकदम से बंद नहीं होती, तो टाइम लगता है, आप जो है थोड़ा सा वक्त दीजिए। तो मैंने इतना कहा, तो फिर उन्होंने हाथापाई शुरू कर दी। और हाथापाई में वीडियो आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से गंभीर रूप से मुझे घायल करा गया। मेरे सर पे एक बहुत भारी बेंच जो कि करीबन 30-35 किलो की वज़न रखती है, सर पे मारी गई। वो तो किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गया, फिर भी मेरे 5 टाँके आए। और टाँके लगवाने के बाद कम से कम 1 घंटा मैं घर में बेहोश भी रहा। थोड़ा सा होशो हवास ऐसा नहीं था कि मैं सबकी बातें समझ पाता या बोल पाता। घर में 1 घंटा करीबन ऐसे ही रहा। अभी भी मेरी हालत ठीक नहीं है, रेस्ट पे हूँ मैं। और अचानक से ये सब चीज़ें हुई तो कुछ समझ में आया नहीं कि हुआ क्यों, किस लिए हुआ, हमने ऐसा क्या किया, हमसे क्या गुनाह हो गया कि सब लोग ने आकर के ऐसा हाथापाई शुरू कर दी, दुकानें बंद करवाई। हमें कुछ समझ में नहीं आया। तो जैसा आपने देखा, मोहम्मद अहमद का यही कहना है कि जब एक ही थाली में खाया है, एक ही पलंग पे सोए हैं, यानी कि एक ही शहर में बचपन बीता है, वहाँ पे इतनी बर्बरता करने की ज़रूरत क्या थी। और चलो जो गुज़र गया वो गुज़र गया। हम उम्मीद यही करते हैं हमारे इस इंटरव्यू से मोहम्मद अहमद की बात उन लोगों तक पहुँचे जिन लोगों ने इस शख्स के ऊपर इतना तशद्दुद किया जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी और इसकी कोई गलती भी नहीं थी। और हम यही चाहते हैं कि हमारे इस इंटरव्यू से ये मैसेज जाए कि ना तो वो लोग बुरे हैं ना ये बुरा है, वो वक्त बुरा था। मेरा मकसद यहाँ पे आने का सिर्फ इतना सा है कि जो लोग दिल्ली से नज़र लगा के बैठे हैं कि नैनीताल जाना चाहते हैं, क्या वो सुरक्षित आना चाहेंगे यहाँ पे, या उनको भी दिल में डर रहेगा, या पर्यटन जिससे यहाँ पे लोगों की रोज़ी रोटी चलती है क्या वो बहाल हो पाएगा। ऐसा ना हो कि एक चिंगारी से आग लग जाए और उस आग से हम सब अपने हाथ ही जला लें। कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ मैं वकार अहमद, इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स के लिए।